नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं स्टडी विद मी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको ऐसे ट्रिक से टॉपिक को याद कराया जाएगा जो आप भूल नहीं पाओगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए कोई गलती माफ़ कीजिएगा। तो चलिए आपको हम ये चार्ट के बारे में बताते हैं। आपको तो पता ही होगा जो ये चार्ट कितना महत्वपूर्ण है, खासकर आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप जानते ही होंगे जो इस चार्ट को याद करना कितना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अब कोई भी मुश्किल नहीं होंगी। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मैं इस वीडियो के मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको मैं ऐसा वीडियो ट्रिक के साथ लाऊँगा जो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला स्लाइड याद करने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा जो परिक्षिप्त, प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, इसका प्रकार, उदाहरण। ये परिक्षिप्त और परिक्षेपण क्या होता है? खासकर ये 2 चीज़, परिक्षिप्त और परिक्षेपण क्या होता है? देखिए, ये परिक्षिप्त नाम में ही लिखा हुआ है, छुपा हुआ। मतलब ये देखिए, ये अक्षर में भी 1, 2, 3, 4, साढ़े 4 अक्षर का है, मतलब इससे छोटा है। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 अक्षर है, इसमें साढ़े 4 अक्षर है। तो परिक्षिप्त मतलब छोटा, छुपा हुआ। परिक्षिप्त मतलब छोटा, छुपा हुआ। इसका मात्रा कम रहेगा। छुपा का मतलब मात्रा कम रहेगा। ये साइज़ में भी छोटा है, परिक्षिप्त साढ़े 4 अक्षर का है, और ये परिक्षेपण 5 अक्षर का है। तो परिक्षेपण मतलब ये इसका छुपाने वाला इसका मात्रा अधिक होगा, इसका मात्रा कम होगा। परिक्षिप्त मतलब कम रहेगा, परिक्षेपण मतलब ज़्यादा रहेगा। ये छुपा हुआ रहेगा, ये छिपाने वाला रहेगा। तो मतलब इसका परिक्षेपण का मात्रा हमेशा ज़्यादा रहेगा, परिक्षिप्त का मात्रा कम रहेगा। इसको आप याद करना, दिमाग में बैठा लो। इसके इसके नाम में ही छुपा हुआ है। परिक्षिप्त मतलब छुपा हुआ, परिक्षेपण मतलब मात्रा ज़्यादा, इसका नाम में भी बड़ा है तो इसका मात्रा ज़्यादा रहेगा। ये सब दोनों समझ गए, परिक्षिप्त परिक्षिप्त और परिक्षेपण, ये दोनों तो समझ गए। आपको इसमें एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये एरोसोल जो है, एरोसोल, ये एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या है? तो एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम ये देखिए गैस है, और परिक्षिप्त माध्यम द्रव है। और आपसे पूछ सकता है ये कोहरा, बादल, कुहासा, ये किस प्रकार का कोलाइड है? तो आपको बोलना है एरोसोल। अब इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है? तो चलिए समझते हैं। एरोसोल देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है, सब कुछ नाम में ही छुपा हुआ है। एरोसोल मतलब एरो को याद रखना है। एरो मतलब एयर, एयर मतलब गैस, एयर तो गैस ही है ना। तो आप इसको एरो मतलब एयर याद रखना है, एयर से गैस। तो गैस का मात्रा इसमें ज़्यादा होगा। ये भी है एरो, तो इसमें भी गैस का मात्रा ज़्यादा होगा। तो गैस का ज़्यादा मात्रा होगा तो इसका मतलब परिक्षेपण, जिसका मात्रा ज़्यादा हो, जो नाम में बड़ा है, तो इसका मात्रा ज़्यादा क्या रहेगा? गैस। और परिक्षिप्त इसका छोटा मतलब कम मात्रा में रहेगा, तो ये रहेगा द्रव। इतना तो आप समझ गए, जो एरोसोल में एयर ज़्यादा होगा, एयर मतलब गैस ज़्यादा होगा, ये समझ गए, गैस ज़्यादा होगा। अब इसका उदाहरण देखिए कैसे समझते हैं। जैसे कोहरा, जैसे आप ठंडी के मौसम में देखिएगा धुंध लग जाता है, चाहे बादल देख लीजिए, चाहे कुहासा देख लीजिए। तो उसमें आप मुझे एक बात बताइए, आप जो है का मौसम है, जब धुंध निकलता है तो उस धुंध में सबसे ज़्यादा क्या मात्रा रहता है? मात्रा क्या रहता है इसका? गैस ही रहता है, हवा रहता है। हवा में जो है पानी लटक जाता है ना ठंडी की वजह से। तो इसमें मात्रा क्या है सबसे ज़्यादा? तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा है हवा का। हवा का मात्रा ज़्यादा मतलब गैस का मात्रा ज़्यादा है। और कम मात्रा क्या रहता है? धुंध का। जब आप गाड़ी से जाते होंगे तो आपके आँख पे जो है पानी जो है मतलब लटक जाता है। तो इसमें पानी का मात्रा कम होता है और हवा का मात्रा ज़्यादा होता रहता है। तो एरोसोल से आप एयर मतलब गैस का मात्रा ज़्यादा रहेगा। और एरोसोल का उदाहरण से आप समझिए, जो इसमें जो है क्या रहेगा? ठोस रहेगा, द्रव रहेगा, गैस रहेगा कम मात्रा में। तो कोहरा देख लीजिए, बादल जो लटका रहता है तो उसमें तो गैस ही तो रहता है और पानी उसमें फँसा हुआ रहता है। कुहासा देख लीजिए, कुहासा में उसमें गैस का मात्रा ज़्यादा रहता है, पानी का मात्रा कम रहता है। तो एरोसोल में सबसे ज़्यादा मात्रा गैस का, उसके बाद कम मात्रा द्रव का। ये तो समझ गए आप, ये समझ गए। एरोसोल का उदाहरण हो गया कोहरा, बादल, कुहासा। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा रहेगा गैस का और कम मात्रा रहेगा द्रव का। अब ये देखिए, दूसरा वाला भी एरोसोल है।
तो इसमें भी एरोसोल है तो ज़्यादा मात्रा तो गैस का ही रहेगा। अब इसमें लटका क्या रहेगा भाई? द्रव लटका रहेगा या ठोस लटका रहेगा। तो इस वाले एरोसोल में तो द्रव लटका हुआ था कम मात्रा में, कोहरा में, गैस में, हवा में जो है कम मात्रा में द्रव लटका हुआ था। तो ये एरोसोल का उदाहरण हो गया। इसमें परिक्षेपण माध्यम गैस, परिक्षिप्त मतलब छुपा हुआ, द्रव का मात्रा कम था। परिक्षेपण गैस मतलब ज़्यादा मात्रा था इसका, गैस का मात्रा ज़्यादा था। अब ये वाला एरोसोल क्या है? तो गैस में तो भाई द्रव ही छुपा नहीं रहेगा, गैस में तो गैस भी छुपा रह सकता है, ठोस भी छुपा रह सकता है। तो ये देखेंगे जो ये वाला एरोसोल क्या है, तो इस वाले एरोसोल में भी हवा का मात्रा ज़्यादा रहेगा। हवा मतलब गैस, ये चीज़ दिमाग में आप रखे रहो, हवा मतलब गैस। तो गैस का मतलब मात्रा ज़्यादा, तो आप उदाहरण से समझो, जैसे धुआं। धुआं में आप देखोगे, जब धुआं जो है निकलता है, तो धुआं में आप देखोगे तो हवा में जो है मात्रा रहता है ज़्यादा। धुआं में सबसे ज़्यादा मात्रा रहता है किसका? हवा का। उसके बाद गैस का, और उसके बाद जो है कम मात्रा में ठोस रहता है, कम मात्रा में ठोस रहता है। इसको समझोगे आप कैसे? जैसे ये स्वचालित वाहन का निथार, ये भी धुआं ही हो गया एक तरह का। जैसे मोटरसाइकिल या 4 चक्का या कोई गाड़ी रहता है, उसमें गाड़ी में जो साइलेंसर से जो धुआं निकलता है, तो आप देखोगे काला-काला जो है एक साइलेंसर में जो है लगा हुआ रह जाता है, तो वो काला-काला जो रहता है वो तो एक ठोस हो गया, क्योंकि इसका मात्रा कम था। और जो है गैस तो निकलते रहता है, तो मात्रा कम था तो वो ठोस जो है रह जाता है गाड़ी के सिलेंसर में ही। और हवा जो है निकलता है, उसमें जो है थोड़ा बहुत जो है गैस भी निकलता है, धुआं का मात्रा रहता है। तो आप इसको देख के आप पता लगा सकते हो इसमें मात्रा किसका ज़्यादा है। जैसे धुआं निकल रहा है, या तो सिलेंसर से धुआं निकल रहा हो, या नहीं तो कोई आग जला रहा है उसमें धुआं निकल रहा हो, तो उसमें आप देखोगे काला-काला का मात्रा कम रहता है, जो ठोस रहता है, काला-काला जो ठोस रहता है। और जो मतलब गैस में के तरफ जो ऊपर जाता है, उसमें तो हवा रहता है ज़्यादा। तो इसको इस तरीका से याद रखो, जो धुआं, धुआं में देखो क्या है, तो धुआं में तो एक हवा हो गया भाई, हवा ज़्यादा मात्रा में है, वो ऊपर उड़ रहा है। और जो है कम मात्रा में है, वो काला-काला रहता है, वो ठोस हो गया। तो एरो ये भी एरोसोल ही है। एरोसोल का उदाहरण धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। और ये गैस, गैस इसमें ज़्यादा है, कम मात्रा में ठोस, वो काला-काला रहता है, वो ठोस है कम मात्रा में, ये गैस है ज़्यादा मात्रा में। अब देखिए फ़ोम का उदाहरण लीजिए, फ़ोम। अगर ये फ़ोम होता क्या है? देखिए फ़ोम को आप ये ये देखिए, आप लोग जो शेविंग कराने के लिए जाते हैं, तो आप कहते हो भाई फ़ोम लगा दो मुझे, जैसे ये फ़ोम हो गया, यही है फ़ोम, इसी को हम कहते हैं फ़ोम। फ़ोम तो आप देख लिए, फ़ोम में क्या रहता है? जैसे आप शेविंग कराने के लिए जाते होंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फ़ोम में क्या रहता है, आप मुझे बताओ? वो फ़ोम में सबसे ज़्यादा मात्रा में द्रव रहता है। जैसे शेविंग क्रीम, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है शेविंग क्रीम। ये शेविंग क्रीम, इसका एक ही उदाहरण है फ़ोम का, शेविंग क्रीम। जो आप शेव कराने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे, जो आप बोलते होगे जो फ़ोम लगा दो, तो फ़ोम में रहता है एक्चुअली में अधिक मात्रा में द्रव रहता है। आपको देख के ही पता चलेगा द्रव रहता है, और कम मात्रा में गैस रहता है। ये फ़ोम का उदाहरण है, शेविंग क्रीम फ़ोम का उदाहरण है। और ये जो है अधिक मात्रा में द्रव और कम मात्रा में गैस, कम मात्रा में गैस, इसीलिए वो फूला-फूला रहता है। गैस कम मात्रा में रहता है तब ना वो फूला-फूला रहता है, जो इसको लगाते हैं तो पूरा मुलायम रहता है। तो ये हो गया आपको, द्रव हो गया इसमें परिक्षेपण माध्यम, गैस हो गया परिक्षिप्त माध्यम। फ़ोम में आप जो है कॉमन सेंस से बताओ, जो आपके गाल पे लगाया जाता है फ़ोम, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में तो द्रव ही रहता है ना, जो आपको जो है पूरे गाल पे जो है इसको लेपा जाता है। कम मात्रा में गैस रहता है। इसमें तो गैस रहता है, आपको तो पता ही होगा, ठोस तो रहेगा नहीं भाई, ठोस रहेगा तो फिर आपको जो है खुरच जाएगा, गैस ही रहता है, एक द्रव रहता है शेविंग के लिए। तो इससे आपको जो है याद रखना है, अधिक मात्रा में क्या रहेगा? द्रव, कम मात्रा में गैस। परिक्षेपण माध्यम हो गया जो ज़्यादा मात्रा में है, तो ज़्यादा मात्रा में फ़ोम में क्या है? द्रव। फ़ोम क्या है? शेविंग क्रीम। कम मात्रा में क्या है? गैस। अब आ गया इमल्शन। इमल्शन, इमल्शन से मालिश याद रखना है, नाम में ही छुपा हुआ है। इमल्शन मतलब मालिश, इमल्शन मतलब मालिश। अगर मान के चलिए आपको मालिश कराना हो, और कोई भी अगर आप कहीं मालिश कराने के लिए जाते हैं, या कोई फेस क्रीम हो गया, जैसे लड़की लोग जो है फेस क्रीम का जो है क्रीम का जो यूज़ करती है, तो उसमें जो है क्या होना चाहिए? आप कॉमन सेंस से बताइए क्या होना चाहिए? उसमें ठोस होना चाहिए? गैस होना चाहिए? अगर गैस रहेगा तो गैस तो उड़ ही जाएगा भाई। लगाएगा, मालिश करेगा, गैस उड़ जाएगा। ठोस रहेगा तो उसको तो भाई छिल जाएगा, गाल छिल जाएगा, या फेस छिल जाएगा। मालिश या तो फेस क्रीम से होता है, या दूध से भी मालिश होता है। आपको तो पता ही होगा, बड़े लोग जो है दूध से मालिश करते हैं, जिससे उसका फेस जो है मतलब चिकना रहता है। तो इससे जो है इमल्शन मतलब मालिश। अब मालिश क्या चीज़ से होता है भाई? दूध से भी मालिश होता है, फेस क्रीम से मालिश होता है, जो फेस पे लगाते हैं। इमल्शन मतलब मालिश रखिए याद, इमल्शन मतलब मालिश। मालिश दूध से होगा, फेस क्रीम से होगा। जो फेयर लवली जो लगाती है लड़कियाँ, जो वो एक मालिश टाइप का ही हो गया ना, वो फेस क्रीम जो लगाती है। तो उसमें क्या रहेगा? इसमें ठोस रहेगा तो भाई गाल छिल जाएगा,
गैस रहेगा तो वो उड़ जाएगा, ज़्यादा देर रहेगा नहीं। तो इसमें द्रव रहेगा, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव और परिक्षिप्त माध्यम भी द्रव। इसको याद हो गया आपको, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव, परिक्षिप्त माध्यम भी द्रव, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव, परिक्षिप्त माध्यम भी द्रव। इमल्सन, इमल्सन मतलब मालिश। मालिश क्या चीज़ से हो सकता है? दूध से, फेस क्रीम से, बस इतना याद रखना है। अब ये सोल का एग्जाम्पल ले लीजिए, सोल नाम में ही छुपा हुआ है सोल। सोल से सॉइल याद रख लीजिए, सॉइल मतलब मिट्टी होता है, इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। हो गया, सोल से सॉइल आप लोग याद रखें, सॉइल मतलब मिट्टी होता है ना, या मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, सॉइल मतलब मिट्टी होता है ना, तो इसको आप सोल से सॉइल याद रखो, सॉइल मतलब मिट्टी। अब इसका उदाहरण क्या है? मैग्नीशिया मिल्क। ये भी एक कीचड़ की तरह दिखने में लगता है, दिखने में आपको ये कीचड़ की तरह ही लगेगा। और ये कीचड़ है, और ये भी देखने में कीचड़ की तरह लगेगा। और ये तो कीचड़ तो आप जानते ही होंगे, जब मिट्टी में पानी का मात्रा अधिक हो जाता है तो कीचड़ हो जाता है। आप ही लोग बताओ मुझे, जब बारिश में जो है पानी होता है तो कीचड़ हो जाता है, तो इस कीचड़ में सबसे ज़्यादा मात्रा क्या रहता है? आप मुझे उदाहरण से ही आप समझ जाओगे जो किसका मात्रा क्या रहेगा ज़्यादा। कीचड़ में सबसे ज़्यादा मात्रा क्या रहता है, पानी का या मिट्टी का, ये बताओ मुझे। तो सबसे ज़्यादा मात्रा रहता है पानी का। तो पानी क्या है? द्रव है ना। और उसके बाद कम मात्रा रहता है ठोस का, तो परिक्षिप्त माध्यम है, ये छिपा हुआ है, कम है। परिक्षेपण माध्यम द्रव है, ठोस को छुपाए रखता है, द्रव का मात्रा ज़्यादा है। मैग्नीशिया मिल्क, अब मैग्नीशिया मिल्क बोलिए क्या है, तो मैग्नीशिया मिल्क के बारे में चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया मैग्नीशिया मिल्क, ये हो गया मैग्नीशिया मिल्क। ये भी एक कीचड़ की तरह होता है जो एसिडिटी में काम आता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं, यही है। ये समझ गए, ये भी एक कीचड़ की तरह है, लेकिन इसका कलर व्हाइट है। रखना है, सोल से सॉइल याद रखना है, सॉइल मतलब मिट्टी। तो कीचड़ भी मिट्टी है, मैग्नीशिया मिल्क। कीचड़ जो है गंदा वाला मिट्टी दिखने में मिलेगा, कीचड़ काला दिखेगा, और मैग्नीशिया मिल्क जो है व्हाइट दिखेगा। मिल्क मतलब व्हाइट दिखेगा, ये भी एक कीचड़ ही है। मैग्नीशिया में अगर मिल्क, ये दिखने में मिल्क जैसे लगता है लेकिन वो गाढ़ा रहता है, तो इसमें द्रव का मात्रा ज़्यादा और ठोस का मात्रा कम रहता है, इसको ऐसे याद रख लीजिए। अब ये देखिए फोम, फोम मतलब ये गद्दा हो गया आपको, जैसे स्पंज हो गया, जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है। अब वो आप मुझे बताओ, जो उस फोम में क्या रहता है अधिक मात्रा में? उसमें द्रव रहता है, कहीं भी कम परिक्षेपण माध्यम में या परिक्षिप्त माध्यम में भी द्रव रहता है? नहीं रहता है, इसमें तो रहेगा बस ठोस और गैस। अब कहिएगा गैस क्यों? जब आप जो है कोई रुई रुई को या गद्दे को दबाते हैं तो वो सिकुड़ता है ना, एक समय ऐसा आता है जो वो नहीं सिकुड़ता है, तब वो पूरा ठोस हो जाता है। तो इसीलिए उसको फोम में, ये फोम हो गया। रबर भी ऐसे ही है, रबर दबेगा, लास्ट में एक ऐसा समय आएगा जो वो दबेगा नहीं। स्पंज भी यही हो गया। प्यूमिस, प्यूमिस ये जो है ये हो गया प्यूमिस। ये देखिए, जब ज्वालामुखी निकलता है ना, तो ये जो पत्थर जो है उसका रहता है, वो जो जल के जब वो ठंडा होता है तो उसमें जो है गैस छूट जाता है। ये देखिए, ये जो इसमें छेदा छेदा जैसे लग रहा है, उसमें वो गैस छिपा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, प्यूमिस में सबसे अधिक मात्रा आपको क्या लग रहा है? ज्वालामुखी जब फटता है और जो लावा निकलता है ना, वो लावा ठंडा होकर ऐसा ही हो जाता है, उसी को हम लोग प्यूमिस कहते हैं। आप लोग देख ही के मुझे बताइए, प्यूमिस में कहीं भी द्रव नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें दो चीज नजर आ रहा है, एक तो ये ठोस है सो, और इसके अंदर गैस भरा हुआ है सो। तो सबसे ज्यादा मात्रा तो इसमें है ठोस का, कम मात्रा है गैस का। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये उदाहरण हो जाएगा फोम का। फोम में क्या होगा? अधिक मात्रा रहेगा ठोस का, कम मात्रा रहेगा गैस का। अधिक मात्रा ठोस का, कम मात्रा गैस का। परिक्षेपण माध्यम ठोस, परिक्षिप्त माध्यम गैस, छुपा हुआ, इसका मात्रा ही कम है। अब जेली क्या है? ये देखिए, ये जेली तो खाए होंगे आप लोग, जेली वाला चॉकलेट। इसमें आप बताइए, क्या इसमें गैस है? गैस नहीं है। ठोस है? हाँ है। और द्रव है? हाँ है। ठोस का मात्रा इसमें ज़्यादा है कि नहीं, ये बताइए आप मुझे। जल का जेली वाला चॉकलेट खाए होंगे तो आपको तो दिख ही जाता होगा कैसे है। तो इसमें ठोस का मात्रा ज़्यादा रहता है, गैस का मात्रा कम रहता है, जेली इसी को कहते हैं। जेली हो गया, पनीर हो गया। पनीर भी देख लीजिए, पनीर में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा क्या रहता है? ठोस का ही होता है, उसके बाद कम मात्रा जो है द्रव का रहता है। मक्खन हो गया, मक्खन में भी जो है पनीर के जैसे ही मक्खन होता है, तो उसमें भी देखते हैं, आपके लाइव देख रहे होंगे, जो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा रहता है ठोस का, कम मात्रा रहता है द्रव का। तो ये किसका उदाहरण हो गया? जेली। जेली, पनीर, मक्खन, ये जेल का उदाहरण हो गया। अब ठोस सोल, सोल मतलब सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब पत्थर, यही हो गया। मिट्टी सूखे पत्थर ही बनता है। तो ठोस सोल नाम में ही है, इसमें तो ठोस रहेगा ही। और सोल मतलब ठोस, सोल मतलब सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी।
तो ठोस और ठोस, ठोस और ठोस, ठोस और ठोस। इसमें परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, परिक्षिप्त माध्यम भी ठोस। ठोस है, ये जो है एक सॉलिड है, और ये सोल है, इसको सोल से सॉइल याद रख लीजिए। सॉइल मतलब मिट्टी हो गया, मिट्टी भी ठोस होता है। तो परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, परिक्षिप्त माध्यम भी ठोस ठोस। इसका उदाहरण हो जाएगा रंगीन पत्थर, पत्थर भाई ठोस होता है। दूधिया कांच, कांच जो है ठोस ही होता है। तो इससे आपको याद रखना है परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, परिक्षिप्त माध्यम भी ठोस। मुझे इतना आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार इसको रिवाइज करके बता देता हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। एरोसोल, एरोसोल से याद रखना है एयर, एयर एयर मतलब एयर का मात्रा ज़्यादा है, नाम में ही छुपा हुआ है एयर। एयर मतलब गैस का मात्रा ज़्यादा रहेगा, और जो है द्रव का मात्रा कम रहेगा। वो गैस में द्रव रहेगा, वो कैसे मैं याद रखूँगा? कोहरा, ठंडी के महीने में आप कोहरा देखते होंगे, उसमें जो है हवा में जो है लटका रहता है द्रव, वही तो कोहरा हो जाता है। बादल, उसमें भी हवा में रहता है लटका हुआ द्रव। कुहासा, वही कोहरा कुहासा एक ही हो गया, हवा में लटका रहता है कुहासा। तो इसमें परिक्षेपण माध्यम मतलब परिक्षेपण नाम में ही है भरा, नाम में ही है भरा, तो इसमें गैस ज़्यादा रहेगा। परिक्षिप्त मतलब छुपा हुआ द्रव ज़्यादा रहेगा भाई। कोहरा में तो ठोस नहीं ना रहता है। आप जो गाड़ी पे चलते हो कोहरा में मोटरसाइकिल से, तो आपको आँख पे पानी ही आता है ना, पत्थर तो नहीं लगता है। तो ऐसे तो याद रख लोगे आप। जो एरोसोल में जो है एयर है सबसे ज़्यादा मात्रा में, गैस हो गया, उसके बाद कम मात्रा में द्रव, ये याद हो गया। चलिए अब ये वाला एरोसोल दे दीजिए। इसमें भी सबसे मात्रा में एयर है, लिखा हुआ है इसमें एयर। एरो से एयर याद ही रखना है आपको। इसमें एयर का ही मात्रा ज़्यादा रहेगा, गैस का मात्रा। धुआं में गैस रहता है, हवा, हवा हवा तो हर जगह रहता है ना। स्वचालित वाहन का निथार, जो साइलेंसर से जो धुआं निकलता है उसी को निथार कहते हैं। तो उसमें तो धुआं में जो है गैस ज़्यादा रहता है, मतलब हवा ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो है ये काला काला धुआं जो काला काला निकलता है, वो काला काला एक छानिएगा अगर एक हिसाब से, तो वो ठोस ही निकलेगा। तो ठोस का मात्रा कम रहता है। तो इसको इस तरह से तरीका से आप याद रख सकते हैं। ये फोम, फोम मतलब जो है आप शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम हो गया। जैसे आप लोग जाते होंगे नाई की दुकान पे जाते हैं, तो आपको जो शेव करता है उसको आप एक्चुअली में उसको फोम ही कहते हैं। आप मतलब आप देखिएगा बहुत जगह सैलून पे बोलेगा कौन सा फोम लगाऊं, तो आप बोलते होंगे ये वाला फोम लगा दो, ये वाला फोम लगा दो। तो वो एक तरीका से फोम ही है। तो फोम से आपको बस एक ही याद रखना है, फोम से याद रखना है शेविंग क्रीम। भाई फोम लगाएगा मेरे गाल पे, तो इसको फिर शेविंग क्रीम। तो फोम में क्या रहेगा भाई? ठोस तो रहेगा नहीं, सबसे पहली बात। इसमें रहेगा द्रव और गैस। और द्रव और गैस कौन कितना मात्रा में रहेगा, उससे आप कॉमन सेंस से बताओ। फोम जो आपके गाल पे लगाएगा, तो उसमें द्रव रहेगा ज़्यादा मात्रा में, तब ना आपके गाल पे लटका रहेगा कुछ देर तक। अगर गैस ज़्यादा रहेगा तो वो तो उड़ जाएगा, तो वो शेविंग कैसे कर पाएगा? इसलिए इसमें द्रव का मात्रा ज़्यादा रहता है और गैस का मात्रा कम रहता है। इमल्सन, इमल्सन से क्या बोले? इमल्सन मतलब मालिश। मालिश क्या चीज़ से कीजिएगा आप क्या चीज़ से? कीचड़ से कीजिएगा मालिश, या जो है आप ठोस से कीजिएगा मालिश, या गैस से कीजिएगा मालिश? आप मालिश क्या चीज़ से कीजिएगा? एक दूध से कर सकते हैं, एक फेस क्रीम जिसको फेयर लवली बोल दीजिए आप। फेयर लवली से फेस क्रीम याद रखिए। फेस क्रीम और दूध, मालिश जो है, इमल्सन मतलब मालिश, मालिश मतलब दूध और फेस क्रीम। तो उसमें क्या रहना चाहिए? ठोस रहना चाहिए। तो आपका गाल ही छिल जाएगा, आपका शरीर छिल जाएगा मालिश कराइएगा तो। और ये गैस, गैस तो उड़ ही जाएगा, धूप में जाएगा। अगर फेस क्रीम, कोई लड़कियां अगर फेस क्रीम लगा के अगर उसमें गैस रहेगा तो उड़ ही जाएगा भाई, धूप में जाएगा तो। इसलिए इसमें द्रव प्लस द्रव रहता है। परिक्षेपण माध्यम भी द्रव, परिक्षिप्त माध्यम भी द्रव। इमल्सन मतलब मालिश, मालिश में भाई ठोस रह नहीं सकता है, गैस रह नहीं सकता है। याद हो गया ये इमल्सन? इमल्सन मतलब मालिश। मालिश तो आप ठोस और गैस से कर सकते नहीं हो, नहीं तो आपका शरीर कट फट सकता है। ये तो आपको द्रव और द्रव से ही होगा, तब ना मालिश करने में मज़ा आएगा। तो इस हिसाब से इसको याद करना है भाई। तो मालिश किस चीज़ से हो सकता है? फेस क्रीम, दूध, इससे मालिश हो सकता है। ये हो गया सोल। सोल से क्या बताए? सॉइल याद रखना है। सॉइल मतलब मिट्टी। जब ये सॉइल से मिट्टी, तो मिट्टी मतलब कीचड़। अब कीचड़ है तो कीचड़ में क्या रहेगा? पानी और मिट्टी। सोल से सॉइल याद रखना है, जिसमें कीचड़ हो गया। कीचड़ का उल्टा याद रख लेना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया मिल्क जिसको बोलते हैं। तो ये व्हाइट व्हाइट रहता है, इसलिए इसको, इसका जो है नाम लास्ट में मिल्क रहता है। तो इसको इससे याद रखना है। तो कीचड़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा भाई? आप ही कॉमन सेंस लगा के बताओ मुझे, जो कीचड़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा? गैस रहेगा? गैस का तो नाम ही नहीं है, गैस नहीं रहेगा भाई। दो ही चीज़ रहता है, पानी रहेगा ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद कम मात्रा में ठोस रहेगा, मतलब मिट्टी। चलिए सोल याद हो गया आपको, ज़्यादा मात्रा में पानी, कम मात्रा में ठोस, ये याद हो गया। अब फोम का देखते हैं। फोम, फोम मतलब गद्दा, गद्दा, रुई, रबर, स्पंज, प्यूमिस,
क्यूमिस वही जो बोले थे, याद आया? पत्थर जिसमें गैस है, वही ज्वालामुखी जो फटता है तो ये जो लावा जो है ठंडा होने के बाद एक पत्थर बच जाता है, पत्थर में ये छोटा छोटा छिद्र रहता है, उसमें गैस फंसा रहता है। तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है भाई? ये ठोस है ना सबसे ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में ना गैस है। तो क्यूमिस, स्पंज, स्पंज स्पंज और फोम एक ही समझ लो ना आप। और रबर, इसको दबाते हैं तो ज्यादा मात्रा में ठोस रहता है ना, गैस कम में मात्रा में रहता है ना, मतलब दबाते हैं तो गैस निकल जाता है। तो इसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस हो गया, परिक्षेपित माध्यम गैस हो गया। जेल मतलब जेली, जेली चॉकलेट खाए होगे तो जेली दबाते गुलगुल जो करेगा, जिसको हाथ से पकड़ने पर गुलगुल करेगा उसको आप जेली कहो। बस इतना गुलगुल को होना चाहिए, हाथ पे थोड़ा सा दबना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा दबेगा तब तो ये फोम का उदाहरण हो जाएगा। थोड़ा सा दबेगा, पनीर, पनीर थोड़ा सा दबेगा, ज़्यादा दबाओगे तो बिखर जाएगा वो। मक्खन, मक्खन थोड़ा सा दबेगा, ज़्यादा दबाओगे तो वो दब जाएगा, पूरा चिप जाएगा। तो उसमें क्या रहता है? ठोस रहता है, गैस तो रहता नहीं है, द्रव रहता है। इतना तो हो गया जेल। जेल मतलब जेली हो गया इसका उदाहरण, एक पनीर हो गया, मक्खन हो गया। ये हो गया आपका, इसमें परिक्षेपण माध्यम में ठोस, परिक्षेपित माध्यम में द्रव। ठोस सोल, ठोस सोल मतलब ये भी ठोस, ये भी ठोस। तो ठोस ठोस, परिक्षेपण भी ठोस, परिक्षिप्त भी ठोस। रंगीन पत्थर, पत्थर है भाई, ठोस है तो ठोस ही ठोस होगा, इसमें तो गैस फैस है नहीं। दूधिया कांच, कांच से याद रखो ना, कांच तो ठोस रहता है ना, उसमें गैस थोड़ी घुसा रहता है, उसमें ठोस और ठोस है। हो गया दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को। और आगे मैं, अगर आप लोग को बोलोगे तो इसमें एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इस स्लाइड से, वो मैं आगे के वीडियो में आपको लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। धन्यवाद।